जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। बहादुर हमारी अफवाज ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। एक मरतबा फिर जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया। मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। महज वक्त हासिल करने के लिए सीज फायर मंजूर नहीं। अफगानिस्तान संजीदा है तो सीज फायर को आगे बढ़ाए। अफगानिस्तान के साथ जायज शराइत पर बातचीत के लिए तैयार है। चाहते हैं ये मामला देर पा बुनियादों पर हल हो। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। फितनाल खवारिज का खात्मा चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। कई बार अफगान हुकाम को समझाने की कोशिश की, तमाम काविशों के बावजूद अफगानिस्तान ने अमन को तरजीह ना दी और जारहियत का रास्ता अपनाया। हालिया वाकयात के बाद सबर का पैमाना लबरेज हो गया। अफगान जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब हमला हुआ तो अफगानिस्तान के वजीर खारजा दिल्ली में बैठे थे। कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। गजा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था। तनकीद करने वाले उस वक्त कहां थे? मेरी जगह खुद को रख कर सोचें, क्या आप गजा जंग बंद कराने वाले को सलाम न करते? गजा जंग बंदी में पाकिस्तान ने अपना फर्ज अदा किया। वजीर आजम ने IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा होने पर अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया। कहा IMF का ये प्रोग्राम आखिरी होना चाहिए। वक्त आ गया है कर्जों से जान छुड़ाएं। ये कठिन रास्ता है, दिन रात मेहनत करना होगी। फलस्तीन के हक में इजराइल के खिलाफ बरतानिया के शहर लंदन में एक भरपूर मुजाहरा हुआ। इटली के अंदर मुजाहरा हुआ। कहीं पत्ता नहीं टूटा, मगर ये वाहिद पाकिस्तान और पंजाब के अंदर हमने देखा कि TLP जब निकली बाहर फलस्तीनियों के मामले पर एहतजाज करने के लिए, जदीद असले से लेस निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, अमन को खराब करना, जलाओ घिराव करना, असले का इस्तेमाल करना, पुलिस वालों को जख्मी करना। कभी आप देखें कि जिस तादाद में पुलिस के अहलकार, वो भी किसी के बेटे हैं। वफाकी हुकूमत का अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने का फैसला। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ारत दाखिला में अहम जायजा इजलास। किसी को भी बदअमनी और इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालिया हंगामों में सरकारी और निजी इमलाक को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जलाओ घिराओ और अमन तबाह करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक में पुरअमन मुजाहिरे किए गए। लंदन, इटली, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज के दौरान एक गमला तक नहीं टूटा। पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। एहतजाज के दौरान 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि TLP के साथ मुज़ाकरात ना होने का तासुर गलत है। आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। मुज़ाहिरीन से कहा गया वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के खिलाफ की गई। पुलिस ने पुरतशद्दुद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके रास्ता क्लियर कराया। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। जलाओ घिराव की इजाज़त नहीं देंगे। हम सब कल फ़लस्तीन में होने वाली जंगबंदी पर इजहार तशक्कुर मनाएंगे। कल उलमा कराम जंगबंदी के हवाले से इजहार तशक्कुर मनाएं। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की अपील। कोई किसी भी मस्जिद, किसी मदरसे, किसी आलिम दीन, किसी इमाम या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो उसमें शामिल थे, ओहदेदार थे, उनको जो ज़रूर उनसे यानी पूछा भी जाएगा या उनको वो गिरफ्तार भी करेंगे।
तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी की सियासत का सद्देबाब हमेशा के लिए करना होगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक दूसरा गैर मामूली इजलास। पंजाब हुकूमत का एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरंगेजी और फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ आहनी घेरा मजीद तंग करने का फैसला। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सोशल मीडिया पर शरंगेजी, नफरत और फितना फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। रियासती रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। एहतजाज के दौरान किलो वाले डंडों, पेट्रोल बम और हर किस्म के हसले के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। इंतहा पसंद गिरोहों की हर गैर कानूनी सरगर्मी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सिक्योरिटी इदारों को फौरी एक्शन के इख्तियारात तफवीज। पंजाब हुकूमत ने वाजे कर दिया, रियासत का हदफ फसाद है, कोई मजहबी जमात या अकीदा नहीं। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। इश्तियाल अंगेजी, कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और अमलाक की तबाही में मुलव्वस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का हुक्म। फितना और खारिज की सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। महमद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई। 45 से 50 खारिज जहन्नुम वासिल, कई जख्मी। हलाक होने वाले खारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सरअंजाम देने आए थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। खारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पाक फौज का इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन। फायरिंग का तबादला कई घंटों से जारी है। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन। 13 से 15 अक्टूबर के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 34 खवारिज हलाक। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 18 खवारिज जहन्नुम वासिल। जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इतलात पर एक और ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के दौरान 8 खवारिज मारे गए। बन्नू में तीसरी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मुल्क के चप्पे चप्पे से दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। वजीर आजम का फितनाल खवारिज के मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना है, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वफाकी वजीर दाखिला की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। अफगानिस्तान में फितना और खारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी रिपोर्ट जारी कर दी। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों की बढ़ती कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, अफगानिस्तान की डिफेक्टो अथॉरिटीज ने दहशतगर्द ग्रोहों को खुली छूट दे रखी है। दहशतगर्द न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए भी संगीन खतरा बन चुके। जंगजू अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हिलमद, कंधार, अरगजान और जाबिल में मुतहरिक हैं। अफगानिस्तान में 3 नए मराकज़ ऐसे हैं जहां अलकायदा और फितना अल खारिज के दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है। TTP के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं। उन्हें मुख्तलिफ इक़साम के जदीद हथियारों तक रसाई हासिल है।
पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर जंग बंदी की दुहाई। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रिजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आरजी जंग बंदी जुमे की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। वजारत खारजा का कहना है दोनों एतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मुस्बत हल तलाश करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आरजी जंगबंदी का खैर मकदम। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुकम्मल और देर पार जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करें। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल समेत हालिया पेशरफ्त पर गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। इसाक डार ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। इसाक डार ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर करीबी ताउन के अज़्म का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हालिया इख्तलाफात के खात्मे पर पेशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुज़ाकराती वफ़द भी मुलाकात में शरीक। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। पीपल्स पार्टी वफ़द ने गज़ा अमन मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की भी मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत के तहत जारी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील हमारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान के मफाद में वफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कारकुनान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। मायूस नहीं करूंगा। आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान फिर बाकी चीजें हैं। पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है और हमारी पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद जो है बाकी चीजें। किसने कहा कि एडवाइजरी काउंसिल बना दी गई है? आपने बनाई है? आपको नहीं पता एडवाइजरी काउंसिल मैं बनाऊंगा, मैं वज़ीर आला, और कौन बनाएगा? TLP के 98 कारकुनों का जुडिशल 20 का जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने 118 कारकुनों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया। मुल्ज़िमान के खिलाफ कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने का मुकदमा दर्ज है। पंजाब हुकूमत का मुरीद के वाक़े पर मौसर कानूनी कार्रवाई का फैसला। 2 सीनियर वकला राना शकील और चौधरी खालिद रशीद स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर मजहबी जमात के एहतजाज पर दर्ज केसेस में लाहौर हाई कोर्ट और ATC में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे।
इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफातर, मसाजिद और मदारिस के खिलाफ कार्रवाई। वफाकी इंतजामिया ने TLP के रूरल एरिया मरी रोड उठाल चौक में दफातर को सील कर दिया। मदीना टाउन, समली डैम रोड, बाराकहू में भी ऑफिस सील। मरकजी जामे मस्जिद, मदरसा अनवार मदीना, नई आबादी, बाराकहू को भी बंद कर दिया गया। TLP के शाहपुर, समली डैम रोड, बाराकहू में UC सतह के दफातर भी सील कर दिए गए। मस्जिद मुमताज कादरी जामे मस्जिद, 17 मील मरी रोड, बाराकहू, UC 14 में TLP का दफ्तर, मस्जिद, मदरसा, सैरी चौक, फुलगरा में भी ऑफिस सील कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में TLP कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। IG इस्लामाबाद का तमाम SHOs को TLP के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुख्तलिफ थानों की हदूद में कारकुनान और क़यादत की पकड़ धकड़ जारी। बाराकहू रूरल एरिया, तरनौल, सिंगजानी में TLP कारकुनान और क़यादत ज़ेर हिरासत। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजर बरादरी ने कल हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत, पुरतशद्दुद मज़ाहिरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। ताजर रहनुमाओं, उलमाए कराम और मुख्तलिफ अहम शख्सियात के वीडियो पैगामात, एहतजाज के लिए वक्त और मकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब करार। ताजर रहनुमा ने कहा, मुतालबात गैर ज़रूरी और तर्ज एहतजाज नाकाबिल कबूल है। हुकूमती पॉलिसियों पर बिला जवाज़ एतराज़, रोड ब्लॉक और जलाओ घराव अवाम दुश्मन अमल है। ताजर रहनुमा आतिफ इकराम शेख ने कहा, हड़ताल से हमारा शदीद नुकसान होता है। मुल्क की ताजर बरादरी किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगी।